एक रेगिस्तान जहां कुछ समय पहले तक पानी का नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन उसी रेगिस्तान में पानी का ऐसा फव्वारा उठा जिसने सबको हैरत में डाल दिया। 28 दिसंबर 2024 का दिन राजस्थान के जैसलमेर की मोहनगढ़ तहसील का चक 27 बीडी गांव। वहां हो रही थी ट्यूबवेल के लिए खुदाई। इतने में अचानक जमीन से इतना तेज पानी निकला कि कई फीट ऊंची धार घंटों तक बहती रही, जिससे आसपास समंदर जैसा नजारा हो गया था। अब इस पानी को लेकर अलग अलग दावे किए गए। पहला दावा ये कि यह पानी सरस्वती नदी का है, लेकिन इस दावे को भूजल वैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर सवाल उठा कि रेगिस्तान में इतना पानी आया तो आया कहां से। सबसे पहले सरस्वती नदी के दावे को खारिज क्यों किया गया, ये समझ लेते हैं। फिर बताएंगे कि इस पानी की असली कहानी क्या है। दरअसल खुदाई के दौरान जो पानी आया था उसके साथ सफेद रंग की मिट्टी भी आई। ये मिट्टी चिकनी थी। इसी के आधार पर कई लोगों ने इसे सरस्वती नदी का पानी बताया, लेकिन ये पानी खारा है। यानी इससे ये तो साफ हो गया कि ये पानी नदी का नहीं है। वैसे भी लोग जिस सरस्वती नदी को लेकर दावा कर रहे हैं वो नदी 5000 साल पहले इस क्षेत्र में नजर आई थी, और ये भी सिर्फ दावा ही है। लेकिन ट्यूबवेल से निकले पानी की हिस्ट्री करीब 60 लाख साल पुरानी बताई जा रही है, और पानी का स्वाद भी खारा है। यही वजह है कि इस पानी को अब टेथिस सागर का पानी बताया जा रहा है। इंडिया टुडे के विमल भाटिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर में जहां से पानी निकला वो इलाका करीब 25 करोड़ साल पहले टेथिस सागर का तट हुआ करता था। इसे लेकर कई वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। बोरवेल का खारा पानी और सफेद चिकनी मिट्टी समुद्र के पानी से मिलते जुलते पानी के दावे को और मजबूत कर रही है। भूजल विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन से टर्सरी काल की सैंड निकल रही है। इसके मद्देनजर ये पानी 60 लाख साल पुराना होने की संभावना है। ये पानी वैदिक काल से भी पुराना होने की संभावना है। इसको लेकर इस पर स्टडी की आवश्यकता है। यहाँ स्टडीज के लिए कई कुएं खोदने की आवश्यकता है। माना जाता है कि टेथिस महासागर लगभग 60 करोड़ साल पुराना है। यह महासागर पुरातन गोंडवाना और लुरेशिया महाद्वीपों के बीच स्थित था। माना जाता है कि टेथिस महासागर लगभग 60 करोड़ साल पुराना है। यह महासागर पुरातन गोंडवाना और लुरेशिया महाद्वीपों के बीच स्थित था। कहा जाता है कि टेथिस महासागर के अवसादों से हिमालय और एल्प्स जैसे पहाड़ों का निर्माण हुआ। यही वजह है कि अब जैसलमेर में निकले पानी को टेथिस सागर से जोड़ा जा रहा है। वैसे तमाम दावों और अनुमानों के बीच अब उस जगह से पानी निकलना बंद हो गया है जहां पर 28 दिसंबर को समंदर जैसा नजारा बन गया था। पानी के गड्ढे से पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन जमीन के नीचे से अभी गैस निकल रही है। पानी से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। संभावना है कि जमीन से निकल रहे पानी के नीचे काफी मात्रा में गैस भी भरी हुई है। इसी कारण से पानी को और ज्यादा प्रेशर मिला। गैस की जांच के लिए केओन एनर्जी कंपनी और ओएनजीसी के विशेषज्ञों को बुलाया गया। जमीन से बाहर निकल रही गैस कौन कौन सी है, इसके लिए सैंपल भेजे गए हैं। इस बीच जमीन से निकल रहे पानी को भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वैसे ये पानी खारा है तो इसका इस्तेमाल पीने में तो नहीं ही किया जा सकता, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम लल्लन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।